सोने की फसल। आशापुर नामक एक छोटे से गांव में, जो ग्रामीण भारत के घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक किसान समुदाय रहता था जो प्यार और समर्पण के साथ जमीन को जोतता था। गांव के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। उनका जीवन आरतुओं के चक्रों के इर्द गिर्द घूमता था। गांव के केंद्र में एक बुद्धिमान और दयालु किसान रघुवीर रहता था। वह अपने असाधारण खेती कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, जिसने उन्हें अपने साथी गांव वालों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई थी। रघुवीर का खेत एक समृद्धि का प्रतीक था, जिसमें हरे भरे खेत, भरपूर फसलें और विभिन्न फसलें थीं जो उनकी देखभाल में पनप रही। एक वर्ष एक गंभीर सूखा पड़ा और गांव को फसल विफलता और कमी की समस्या हुई। गांव वाले चिंतित, क्योंकि उनकी आजीविका उनकी फसलों की सफलता पर निर्भर। रघुवीर हालांकि शांत और आशावादी बने रहे, ये विश्वास करते हुए कि जमीन अंततः अपनी उपज देगी। सूखे के दौरान एक धनी जमींदार जैन आशापुर पहुंच। वह गांव वालों की हताशा का फायदा उठाकर उनकी जमीन को सस्ते दामों पर खरीदना चाहते थे। जैन एक चतुर व्यवसायी थे जो गांव वालों के कल्याण की परवाह नहीं करते थे और उनका एकमात्र उद्देश्य उनकी दुर्दशा से लाभ उठाना था। गांव वाले, जो अपने परिवारों को खिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, श्री जैन के प्रस्तावों से आकर्षित हुए। उनमें से कुछ अपने पूर्वजों की जमीन को धनी जमींदार को बेचने के लिए तैयार थे। रघुवीर हालांकि जैन की योजनाओं का विरोध करने में दृढ़ था। मेरे मित्रों, रघुवीर ने गांव वालों से कहा, हमारी जमीन हमारी जीवन रेखा है। यह हमें हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे संरक्षित रखें। हमें अपनी जमीन को जैन को नहीं बेचना चाहिए, चाहे उनके प्रस्ताव कितने भी आकर्षक क्यों न हो। गांव वाले रघुवीर के शब्दों से प्रेरित होकर जैन के जमीन खरीदने के प्रयासों का विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सामूहिक ताकत एक दूसरे का समर्थन करने और एक साथ काम करने की उनकी क्षमता में निहित थी। जैसे ही सूखा धीरे धीरे समाप्त होने लगा, गांव वाले अपनी फसलों को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे और सब कोई खुशी खुशी अपने जीवन की प्रतीक्षा करने लगे।